डॉक्टर राधा कृष्ण, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस अफसर कठुआ, अपने कठुआ निवासियों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में टीबी जो है वो दुनिया में जितने भी केसेस हैं उसका एक चौथाई हिस्सा है। और इस ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस किया है कि हम टीबी को 2025 तक ख़त्म करेंगे। और इस को ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ स्कीमें चलाई जा रही हैं। एक तो पहले घर के आसपास टीबी का डायग्नोसिस, फ्री दवाई और 1000 रुपया पेशेंट को खुराक के लिए दिया जाता है। उसके अलावा भी 347 डिस्ट्रिक्ट में 100 डेज़ कैंपेन चल रही है, जहाँ के लोगों के घर घर में जाके टेस्टिंग के लिए लोगों को बुला रहे हैं और जो केस निकलता है उसको दवाई दे रहे हैं। वो हमारे कठुआ में भी चल रहा है। इसके बाद एक और जो मेन जहाँ हमें दिक्कत आ रही है वो है एडल्ट BCG वैक्सीनेशन। तो मैं मेन इसी के बारे में भी बात करूँगा। तो ये जो BCG वैक्सीनेशन है, हम सभी लोग जानते हैं कि हम अपने बच्चों को बर्थ से लेकर 9 महीने तक देते हैं BCG वैक्सीनेशन, ताकि उसको टीबी ना हो। इसी हिसाब से अब अडल्ट BCG वैक्सीनेशन बाकी कंट्रीज़ में भी और कुछ स्टेटों में भी हमारे हिंदुस्तान में लगाई गई है। और हमारे जम्मू प्रोविंस में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट राजौरी और डिस्ट्रिक्ट डोडा 3 डिस्ट्रिक्ट लिए गए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जहाँ तक पेरीफेरी की बात है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। ये प्रोग्राम हमारे माननीय MLA साहब ने लॉन्च किया था, थोड़ा बिजी थे तो वो वहाँ आ नहीं पाए। तो हमने 23 दिसंबर को ये प्रोग्राम लॉन्च किया था नगरी में। उस दिन से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है और आज पिछले कल तक बनी में 1385 केसेस बेनिफिशरीज़ को इंजेक्शन लगे हैं। बसोली में 730 को, बिलावर में 1604, हीरानगर में 3821 और कठुआ में 2091 ये लोग हैं जिनको BCG अडल्ट BCG वैक्सीनेशन लगी है। तो अब लगनी ये किसको है, उसमें ये 6 किस्म के लोग आते हैं। एक तो जो 60 साल से ऊपर है, दूसरा जो बिल्कुल 18 साल के से ऊपर जो बिल्कुल कमज़ोर है, जिसका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है, और तीसरा जिसको डायबिटीज़ है, और चौथा जो स्मोकर है। और उसके बाद 2 और हैं कि जहाँ जिसको 5 साल में टीबी हुई है और उसके जो कंटैक्ट हैं, जिस घर में टीबी का पेशेंट पाया गया 5 साल में, उसके घर के जो कंटैक्ट हैं उन सभी को हम ये अडल्ट BCG वैक्सीनेशन लगाते हैं। तो ये मुहिम हमारी 24 मार्च तक चलती रहेगी। तो कठुआ रूरल में, नगरी प्रोल ब्लॉक में हमारे 2091 बेनिफिशरीज़ को इंजेक्शन लगे हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम कठुआ अर्बन में आ रही है, जहां हमने मैप किए हुए हैं 21,000 बेनिफिशरी। लेकिन प्रैक्टिकली अभी 4 दिन पहले कृष्णा कॉलोनी जो हमारी अर्बन हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे सिर्फ 9 लोगों को वैक्सीनेशन हुई है। और बाकी नागनगर और UPSC गोविंदसर में अभी तक कोई लोग सामने नहीं आ रहे हैं। इसके लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, माइकिंग हमने स्टार्ट कर दी है, अवेयरनेस दे रहे हैं। लेकिन मैं मीडियम के माध्यम से अपने सभी सुनने वालों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे हमें क्या होगा कि एटलीस्ट इसकी टीबी की रोकथाम हो जाएगी। जिनको जैसे बच्चों की प्रोटेक्शन होती है, इसी हिसाब से अडल्ट लोगों को भी टीबी के होने के चांसेस बड़े कम हो जाएंगे। लेकिन ये लोगों में स्टिग्मा है कि पता नहीं इससे क्या होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब इंजेक्शन लगेगा, डिफरेंस बच्चों में और अडल्ट में वैक्सीन एक ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बच्चों को इंजेक्शन लगता है बाएं शोल्डर पे और अडल्ट को लगेगा दाएं पे। बाकी सेम वैक्सीन है, कोई किसी का डिफरेंस नहीं है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पाया गया है। 2 लाख लोगों में भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मैं ये सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो भी मेरी बात सुनते हैं, वो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो अपने रिलेटिव्स को या अपने मोहल्लेदारों को सभी को मोटिवेट करें और ये वैक्सीनेशन लगवाएं। तो जिसको भी ये वैक्सीनेशन लगवानी है वो ये UPSC नागनगर, UPSC गोविंदसर और UPSC कृष्णा कॉलोनी में वहाँ जाएं। तो वहाँ किसी वक्त भी ये आपको वैक्सीन लग जाएगी। और सेकेंडली मेरा टीबी हॉस्पिटल का जो भी स्टाफ है उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे डायरेक्टली आके भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए कोई कैंप लगाए जाएंगे, स्पेशल कैंप?
स्पेशल सेशंस लगाते हैं हम, क्योंकि एक वायल जो होती है उसमें 10 डोजें होती हैं। तो जब 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, 5-6 भी हो जाएंगे, तब भी हम लगा रहे हैं पेरिफेरी में। जैसे बनी का एरिया है, हलवाई मलार का है, वहाँ तो हमने 5-5 लोगों को भी इंजेक्शन 10 डोजें में से 5 लगाई, 5 वेस्ट हो गई हैं। तो स्पेशल यही है कि अवेयरनेस होगी, और सेंटर तो वही होंगे, क्योंकि ये वैक्सीन हमने रखनी पड़ती है ILR में, तो वो हमारे अवेलेबल हैं जहाँ कोल्ड चेन पॉइंट्स है वहाँ पे। तो कोल्ड चेन पॉइंट्स पे जहाँ वैक्सीन कैरी करके ले जाते हैं पेरिफेरल एरिया में। लेकिन कठुआ में हम यही 3 सेंटर हैं मेन, नागनगर, UPSC कृष्णा कॉलोनी और UPSC गोविंद सर।